ट्रेन में किधर जाना, सफ़र करना किसको नहीं पसंद। लेकिन तब क्या हो जब ये एक डरावना और खौफनाक सफ़र बन जाए और एक बुरे सपने की तरह साथ में रह जाए। मैंने कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया जब मुझे मुंबई स्टेशन से ट्रेन लेनी थी और दूसरे स्टेशन से जाकर दूसरी ट्रेन, जिसे हम वाइवा जाना कहते हैं, और इसी तरह मुझे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना था। वैसे मैं हांगकांग से बिलोंग करता हूं और पूरे 10 साल के बाद मैं अपने भारत में आ रहा था। काफ़ी चेंज हो चुका था मेरा भारत, और स्पेशली मुंबई के रास्ते, नई बिल्डिंग्स, मॉडर्न वे में कंस्ट्रक्ट किए गई हुई मॉल्स और वैसे ही बहुत कुछ। वैसे पते की बात पे आते हैं। मैंने मुंबई स्टेशन से ट्रेन ली, लेकिन मैं सिटीज़न यहाँ का था, लेकिन रास्ते अनजान थे। ट्रेन में बैठा कर्नाटका जाने के लिए। रात का समय था, काफ़ी टाइम हो गया था सफ़र के लिए। वैसे ट्रेन में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। पिछले ही स्टेशन पे कुछ काफ़ी लोग उतर गए थे और हमारी ट्रेन जाकर एक सुनसान से स्टेशन पे रुक गई, जिसका नाम था घाटक स्टेशन। मैंने आज तक ऐसे स्टेशन का नाम कभी ना देखा, ना कभी पढ़ा, ना कभी सुना। मैं नीचे उतरा पानी और कुछ खाने का सामान लेने के लिए। मेरी घड़ी में ठीक 2:50 हो रहे थे, लेकिन आसपास कोई दुकान जो स्टेशन पे लगी होती है वो सारी बंद थी और हमारी गाड़ी निकलने वाली थी 3:20 को। तो मैंने सोचा आसपास टहल लूँ, और काफ़ी ठंड भी थी। तो चलते चलते मैं एक टिकट के काउंटर की तरफ गया और खड़ा हो गया, देखने के लिए कि काफ़ी टाइम से इस टिकट काउंटर से अजीब सी आवाज़ें आ रही है। तो मैंने टिकट काउंटर के विंडो से झांकने की कोशिश की। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैंने सोचा ऐसे ही कोई आवाज़ होगी। तो मैंने अपने कदम पीछे लिए और पीछे मुड़ गया वापस ट्रेन में जाने के लिए। तो एक छोटे से बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझे पापा पापा कहने लगा। तो मैंने सोचा ये किसका बच्चा है, लगता है अपने माता पिता से छूट गया। लेकिन एक चीज़ काफ़ी अजीब थी वो बच्चे के बारे में। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था और उसके आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा वाला डार्क सर्कल्स टाइप था। मैंने काफ़ी इधर उधर देखा, लेकिन इसके माता पिता मुझे कहीं नज़र नहीं आए। तो उसने मुझे बोला, आप मुझे अंदर ले जाओ, मेरे मम्मी पापा अंदर है। मैंने पूछा कहाँ? टिकट काउंटर के अंदर। तो उसने कहा हाँ, मुझे अंदर ले जाइए प्लीज़। अंदर जाते ही वो मेरे हाथ छोड़कर मम्मी पापा कहकर भाग गया। लेकिन मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा था, काफ़ी अंधेरा सा था। प्लेटफॉर्म की लाइट ब्लिंक करती हुई हल्की हल्की सी लाइट अंदर आ रही थी। मुझे क्या पता कुछ अजीब सा लग रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और सफोकेशन जैसा महसूस हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं वापस लौट जाता हूँ। तो मैं जाकर दरवाज़ा खोलने के लिए चल पड़ा। वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। पीछे से आवाज़ आई, किधर जा रहे हो, हमारे साथ दावत नहीं करोगे? मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मैंने देखा किसी जंगली की तरह वो लोग इंसान की हड्डियां खा रहे हैं और बाजू में एक हांडी, बड़ी सी हांडी में कुछ हिल रहा था और वो आदमी था जो उसको हिला रहा था। और मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे ऐसा लगा उस हांडी के अंदर खून है बहुत सारा, और देखते ही देखते उस हांडी में से एक हाथ बाहर आने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और उस आदमी का चेहरा और गर्दन मेरी तरफ मुड़ी। मुझे कहने लगी, आपका शुक्रिया, आइए हमारे साथ दावत करते हुए जाइए। इधर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और ये कहते हुए वो मेरे सामने आने लगा। वो खौफनाक दृश्य मंजर मेरे आंखों के सामने था। देखते ही देखते वो आदमी मेरे सामने आ गया और मैं डर गया, डर के मारे नीचे गिर गया और मेरी आंखें बंद हो गई। जब मैं आंखें खुली तो ट्रेन के सीट पर था और मेरे सामने टीसी खड़ा था और वो मुझसे कह रहा था, भैया आप अपनी टिकट दिखाइए। मैं खड़ा हो गया, आंखों में पानी और नमी थी और उसको मैंने जोर से कसकर गले लगा लिया।